अब नहीं बोले कि बाहर से ले लो, बोली है यहाँ नहीं मिलेगी। क्या करें, मार्केट से लेना पड़ेगा। बाहर के लिए बोल दिए तो बाहर हम लेंगे जाकर। सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि सरकार हर साल करोड़ों का बजट देती है। गरीब मरीजों को इलाज के दौरान बाहर से दवाएं, इंजेक्शन और जरूरी टेस्ट करवाने पड़ते हैं। कई बार इलाज में देरी या पैसों की कमी के चलते मरीज की जान चली जाती है। मुफ्त इलाज सिर्फ कागजों में, अस्पताल में दवा गायब। बाजार पर निर्भर मरीज, गरीब की जान पर भारी सरकारी लापरवाही। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल एक बार फिर खुल गई। सरकार हर साल करोड़ों की बजट देती है, लेकिन अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध नहीं। मजबूर मरीजों को बाहर की दुकानों से दवाएं खरीदनी पड़ रही है। इलाज में देरी और पैसों की कमी के चलते कई गरीब मरीज दम तोड़ रहे हैं। मरीज के परिजन कहते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं पर्ची, लेकिन दवा अस्पताल में नहीं मिलती। बाहर से खरीदो या घर जाओ। हम गरीब हैं, बच्चों का इलाज कराना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सरकार मंचों से मुफ्त इलाज और दवा की स्कीम का दावा करती है। सवाल उठता है कि आखिर मरीजों के नाम पर आने वाला करोड़ों का बजट कहां जा रहा है। मरीज को हॉस्पिटल में बिना स्ट्रेचर या बिना व्हीलचेयर के ही ले जाया जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल के गेट पर ही यह सब व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। वहीं जब संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन अधीक्षक राहुल मिश्रा से बात की गई तो गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि दवाएं उपलब्ध हैं, कुछ दवाएं नहीं हैं। वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक से बात की गई तो उनका कहना है कि दवाओं को ऑर्डर किया गया है, कुछ दवाएं हैं जो आने वाली हैं, नहीं होने की दशा में बाहर से परचेस करने को कहा गया होगा। आयुष्मान केंद्र में सस्ती मिल जाती हैं, यह स्वीकार किया है कि मरीज के परिजन बाहर से खरीदते हैं। बाकी है जी, ये दवाई आप लेने गए थे तो दवाइयाँ नहीं मिली। मुझे 5 दवाइयाँ नहीं मिली सुपर में, तो वहाँ से हमें पर्ची बना के दे दिया गया और ये हुआ कि संजय गांधी में मिल जाएगी। यहाँ भी आए तो यहाँ भी नहीं मिली हमें ज़्यादा दवाई। जी, अब क्या करें, मार्केट से लेना पड़ेगा। बाहर के लिए बोल दिए तो बाहर हम लेंगे जाकर के। मरीज को शुगर पेशेंट है और स्क्रीन है। यहाँ शुगर की दवाई नहीं मिली आपको? यहाँ नहीं मिली शुगर की दवाई। जी 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 जी। मरीज का क्या नाम है? प्रेममती सोनी। कहाँ से आए हैं? गढ़ से। घर से आए। जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सोनी। कितने दिन से एडमिट हैं? हमारा पेशेंट पहले 1 वर्ष एडमिट था हाँ। संजय गांधी में। अभी कब से एडमिट किए? अभी ये तो हम 1 वर्ष से दवा वहीं चला रहे हैं, वीरभान सर से लेते थे। नहीं, एडमिट नहीं थी, पहले एडमिट थी। हाँ। अब जो है वो उनका दवा महीने में चलती है, तो हम दवा आके यहाँ से ले जाते हैं सुपर से। तो दवा जो नहीं मिली थी तो यहाँ से हमने दवा लिया, तो यहाँ भी नहीं मिली तो मार्केट के लिए भेज दिए, तो मार्केट जा रहे हैं दवा लेने के लिए। क्या करें। कहाँ से आए? कोदहा गाँव। मरीज का क्या नाम है? राजू कोल। कहाँ भर्ती किए थे? संजय गांधी में पहले भर्ती किए थे तो ठीक हो गया। हाँ। फिर ये दूसरा मर्ज फिर से उछल गया हुआ है। जी हाँ, तो फिर से क्या करने आए हैं? फिर ले आए तो दिखाएं डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब ये लिख के दिए दवा खरीद क्यों रहे हैं? अब नहीं बोले कि बाहर से ले लो, बोली है यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन दवाई नहीं है, वहाँ नहीं एक है। नॉर्मल सी बीमारी है ये, जिसका एक अलग से केबिन खुला हुआ है, लेकिन इसकी दवाई नहीं। हाथी पाँव टाइप का हुआ क्या? पैर में सूजन है? पैर में सूजन, पूरे शरीर में शरीर में। सूजन। जी हाँ। ये कितनी दवाइयाँ लिखी गई है आपको? कितने की आई है ये? आपने कितने की खरीदी? अब इनके 135 के इनके खरीद ली है न, और 380 रुपये के आगे वहीं के खरीदे हॉस्पिटल है के सामने। क्या नाम है आपका? रामनाथ को। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो इस साल फाइनेंशियल ईयर में हमें एमपीपीसीएल में बजट काफ़ी मात्रा में मिला है और हमारे कई ऑर्डर लगे हुए हैं। उसमें जो हमारे सप्लाई का ड्यूरेशन रहता है वो करीब 3 महीने का रहता है कि 90 दिन के अंदर सप्लायर को सप्लाई करना रहता है। तो कुछ हमारे सप्लाई जो है वो ट्रांजिट में है और मैक्सिमम दवाइयाँ आ गई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ जो हमारी ट्रांजिट में हैं उसमें जैसे हम बफर लेके चलते हैं 2 से 3 महीने का,
तो वो अभी ख़त्म हो गई हैं। 10-15 दिन में सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बट अभी जो मैक्सिमम दवाइयाँ MPPCL से हमारे पास आ रही हैं और अभी भी हमारे पास करीब 1 करोड़ का बजट है जिसको हम ऑर्डर लगा रहे हैं। जो दवाई नहीं मिलती तो संजय गांधी अस्पताल पे भेजा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी दवाइयाँ अगर संजय गांधी में भी अवेलेबल हैं तो हम वहाँ से वहाँ से ला के यहाँ पे फिर यहाँ से सप्लाई करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ ज़रूर होती हैं जैसे कोई पेशेंट को इन्फेक्शन से आया है, मान लो उसको हार्ट की समस्या के साथ लंग की समस्या हो गई, तो उस केस में जो डॉक्टर्स लिख देते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो लंग्स की हों, वो हो सकता है कि संजय गांधी में अवेलेबल हों, क्योंकि यहाँ पे 6 स्पेशलिटी हैं और उन्हीं की स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ ही उपलब्ध रहती हैं। बुखार की दवाइयाँ, मलेरिया की दवाइयाँ, ये ऐसी कई दवाइयाँ रहती हैं जो उपलब्ध नहीं रहती हैं, उसके लिए संजय गांधी भेजा जाता है। रेगुलर सप्लाई में है और हमें ऐसा 1-2 दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि शॉर्टेज मीन्स अपनी सप्लाई में, क्योंकि लगातार सप्लाई ऑर्डर लगते रहते हैं, सप्लाई आती रहती है। 30 महीने 90 दिन की सप्लाई का ड्यूरेशन है। कोई 10 दिन में भेज रहा है, कोई 15 दिन में, कोई 30 दिन में, कोई 60 दिन में, इस तरह से सप्लाई कंटिन्यूस आती है। मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी नहीं, वही मैंने कहा कि हम लोग कोशिश पूरी करते हैं। उसके अलावा यहाँ जन औषधि केंद्र भी खुला हुआ है, जो दवाइयाँ अगर बाई चांस उस समय उस दिन अवेलेबल नहीं भी हैं तो जन औषधि केंद्र से सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाती है। नहीं, अस्पताल में हम लगभग जो हमारे OPD से चिकित्सक लिख रहे हैं सभी दवाइयाँ, ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मान लीजिए 1-2 दवाइयों में कई कॉर्पोरेशन में कई दवाइयाँ लेट आ जाती हैं कई बार, या कई बार वो डॉक्टर ऐसा पेशेंट के कहने पर ही ऐसा लिखते हैं कि ये दवाई आप, जब पेशेंट उनको दबाव देता है, हालांकि हम लोगों ने इस चीज़ को मना किया है कि बाहर से कोई दवाई यथासंभव लिखी जाए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है पेशेंट अलग से लिखवाने की जिद करता है, तब फिर डॉक्टर लिख देते हैं। वो हो सकता है कि यहाँ ना मिलती हो, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ और जो भी IPD में खासकर जो महंगे इंजेक्शन्स हैं, यहाँ तक कि एल्बुमिन के इंजेक्शन्स वगैरह सभी उपलब्ध हैं और बराबर लग रहे हैं। हमारे पास वैसे भी 3 महीने की दवाइयों का स्टॉक रहता है और हम बराबर ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ पेशेंट को उपलब्ध कराने की स्थिति में रहते हैं। डॉक्टर द्वारा अगर 6 दवा लिखी जाती है, 4 दवा नहीं मिलती, 2 दवा नहीं, उल्टा है। उल्टा ऐसा है कि 4-5 दवाइयाँ मिलती हैं, 1-2 दवाई मान लीजिए ना मिलती हो, ऐसा चलता है। हमने पेशेंट की जो बात की है, हमारे पास चर्चा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हमको बताइए, तो हम उसकी जांच कराएंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि हम लगभग 1.5 करोड़ की दवाइयाँ हर महीने फ्री में बांट रहे हैं और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास है, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल उत्पन्न नहीं हुई।